जहाँ पर खोजा कम्युनिटी की अक्सरियत है। खोजा कम्युनिटी अगर आप एकदम पीछे से अगर जी, जी, देखते जी। हैं तो वो आए थे हिंदू लोहाना जात से। देखिए मुसलमानों के अंदर जो है 3 ग्रुप्स के अंदर इस वक्त तकसीम है जी, जी। खोजा कम्युनिटी। खोजा इस्माइली, खोजा शिया इस्नाशरी और खोजा सुन्नी। देखिए कायद-ए-आज़म साहब और उनका पूरा जो है जिना ख़ानदान जो है वो जी, खोजा जी। कम्युनिटी से था, जिनकी अक्सरियत जो है इस्माइली मसलक पे थी। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम जी और एक नई वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद करता हैं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दोस्त मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जिस तरह आपको पता है मैं आपको अपनी अक्सर वीडियो में कराची के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ कम्युनिटी, मुख्तलिफ रीजन, इसके ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ, उनके कल्चर एक्सप्लोर करते रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक बनाई थी बिहाई कम्युनिटी पर, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा मैसेज करके कि आप कराची के अंदर रहने वाली खोजा कम्युनिटी को भी एक्सप्लोर करें। तो बिल्कुल मैं आज पहुंच चुका हूं कराची के उस इलाके में जहां पर खोजा कम्युनिटी की अक्सरियत है। मेरे पीछे आपको जो है कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा होगा, खोजा जमात कॉम्प्लेक्स का। तो आज मैं पहुंचा हूं कराची के उस इलाके में जहां खोजा कम्युनिटी रहती है। ये कम्युनिटी कौन है, कहाँ से माइग्रेट होकर आई थी, क्या इनका कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, क्या है इनकी नेशनल लैंग्वेज है, सारा कुछ मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा और एक्सप्लोर करूंगा कराची की खोजा कम्युनिटी को। वीडियो शुरू करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कराची की खोजा कम्युनिटी। मेरी आज की इस वीडियो के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? अच्छा जी, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि मैं उस इलाके में आ चुका हूँ जहाँ पर खोजा कम्युनिटी का कम्युनिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ है। हमारे साथ जो हमारे आज के होस्ट हैं जिन्होंने आज हमें दावत दी खुसूसी तौर पे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर अपना तारुफ कराइएगा थोड़ा। सर मेरा नाम हैदर रशीद मेवावाला है। लोग मुझे हैदर खोजा के बाबा हैदर खोजा के नाम से मुझे जानते हैं। खोजा जमात में मैं एक एज अ मेंबर हूँ और जो छोटी मोटी खिदमत जो है मजहबी हवाले से उसके अंदर मैं काम करता हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा खोजा बेसिकली कौन है, कहाँ से माइग्रेट होकर आए थे, क्या इनके कल्चर है, उसके बारे में थोड़ी मुझे गाइडलाइन दीजिएगा। खोजा कम्युनिटी अगर आप एकदम पीछे से अगर जी, जी, जी। देखते हैं तो वो आए थे हिंदू लोहाना जात से। कन्वर्ट होके। ठीक। और हिंदू लोहाना जात जो है वो अफगानिस्तान से होते हुए आई है। बाबे अच्छा। खैबर के पास से एक जंगजू कौम थी, मगर बहुत सदियों तक वो जंगें हारती रही, तो वो हिजरत करके साहिल समंदर की तरफ आए और तिजारत करने की तरफ आ गए। उसके बाद 1200 की सदी के अंदर पीर सदरुद्दीन साहब जो इस्माइली सिलसिले के रूहानी तबलीगी पेशवा थे, वो ईरान से तशरीफ़ लाए इधर सिंध और गुजरात के अंदर उन्होंने तबलीग का सिलसिला शुरू किया और उन्होंने हिंदू मज़हब से इस्लाम की तरफ लाने के लिए उन्होंने पहले बीच में एक सतपंथी मज़हब कायम किया। वो क्या था सर? वो था हिंदू अकायद और मुस्लिम अकायद का मिलाप, जिस तरह अकबर बादशाह ने अपने दौर के अंदर किया था दीन इलाही के नाम से। जी, इस तरह का जो हम हिस्ट्री की अगर किताबें पढ़ते हैं 9th 10th के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि उन्होंने एक दीन इलाही बनाया था। जी। उसी तरीके से वो एक आइडियोलॉजी थी कि जिसके अंदर हिंदू से मुसलमानों की तरफ लेके आए, क्योंकि कोई भी आप अगर अकीदा छोड़ते हैं तो वो फौरन नहीं छोड़ सकते, उनके वो एक सिलसिले जो होते हैं वो चलते आ रहे होते हैं। जी। तो तकरीबन 1200 की सदी के अंदर उन्होंने अपना तबलीग का सिलसिला शुरू किया। ठीक। उसके बाद जो है इंडिया के कौन से इलाकों में गए थे? इंडिया के मुंबई और गुजरात का इलाका था। अच्छा। और कराची, सिंध और उसके अलावा अफ्रीका और दीगर ममालिक की तरफ जी। वो फिर बाद में सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जो है वो सतपंथी मज़हब से इस्माइली मज़हब, क्योंकि वो उन्हीं की एक तरीका था कि तबलीग करके लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए। फिर कुछ मामलात हुए, मसले की मामलात हर जगह जिस तरीके से होते हैं। उसके बाद 1800 की शुरुआत के सालों के अंदर जो है खोजा सुन्नी बरादरी जो है वो मेन इस्माइली अकीदे से अलग हुई। एक और नहीं उनकी एक बाकायदा जमात के तौर पर पूरे दुनिया भर में उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक। फिर उसके बाद 1898 के अंदर जो है खोजा शिया बरादरी ने अपना वजूद कायम किया। वो भी मसले की बुनियाद पे कुछ अदालती केसेस थे, जो एक सिलसिला है जिसको अगर डिस्कस करने बैठे तो सदियों लग जाएं, क्योंकि वो लोगों को पहले वैसे ही समझ में नहीं आएंगे कि कोर्ट के मामलात क्या होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अगर किसी को अगर इस बारे में जानना है तो खोजा हिस्ट्री करके आप गूगल पे सर्च कर लें या यूट्यूब पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको मालूमात वो मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा बेसिकली अभी 3 कम्युनिटी खोजा के अंदर है, हिंदू, इस्माइली और शिया, खोजा शिया। देखिए मुसलमानों के अंदर जो है 3 ग्रुप्स के अंदर इस वक्त तकसीम है जी। खोजा कम्युनिटी। खोजा इस्माइली,
खोजा शिया इस्नाशरी और खोजा सुन्नी। ठीक हो गया। उसके अलावा हिंदू, जो खोजा हिंदू हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर उनका बहुत कम तारीफ। आटे के नमक के बराबर अगर होंगे तो होंगे, मगर उनकी अलग से कोई पहचान या वजूद इस वक्त नहीं है। अच्छा सर, आपका ताल्लुक खोजा शिया कम्युनिटी से? जी, मेरा ताल्लुक खोजा शिया। अच्छा मुझे सर ये बताइए, जो हमारी खोजा शिया कम्युनिटी है वो जिस तरह के सारे मामलात होते हैं हमारी शिया कम्युनिटी के सारे इसी तरह जी से? जी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। जी जी। हम जो है तबलीग के ज़रिए से शिया बने हैं, तो हमारा जो सिलसिला है वो तबलीग यानी दीन की तरफ ज़्यादा हमारा है। हमारे जो कल्चरल चीज़ें जो हैं वो भी सिर्फ मज़हबी बुनियाद पे ही होती है। खोजा शिया कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जो बाकी शिया मसलक के लोगों के अकायद तरीके जो है इबादत का, वो सारा हमारा भी सेम होता है। अच्छा सर, मैं खोजा कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहा था तो अक्सर लोगों ने उस पर लिखा हुआ था कि खोजा अपनी कम्युनिटी के नाम हिंदू नामों से मिलते जुलते नाम होते हैं उनके। देखिए, जो हमने अपना दीन बदला है, अपने अजदाद नहीं बदले हैं। अच्छा, नाम वही चलता नाम है। वही चलते आ रहे हैं। हमारा जो है गुजरातियों का जो एक सिलसिला है कि जहाँ से आप होते हैं वहाँ का, या तो अगर आप तिजारत करते हैं तो उस तिजारत से मुंसलिक नाम होता जो है, आपका पेशा हो। पेशा होता है। ठीक हो गया। या तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो या तो शहर के नाम से होता है, या तो आपका जिस शहर के नाम से हो गया, या आप जिस इलाके के अंदर रहते हैं उसके नाम से ये मुख्तलिफ। पारसियों के अंदर भी है और मुख्तलिफ कम्युनिटी के अंदर भी होता है ह्यूमन इस तरह का। कम्युनिटी के अंदर भी आपको मिलेगा। जी, जी, जी। उसके अलावा गुजराती स्पीकिंग तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर इसी तरीके से सरनेम है जो आम लोगों के अंदर इतने मारूफ नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अभी हम जिस जगह मौजूद है हमारे पीछे खोजा जमात कॉम्प्लेक्स है, इसकी क्या बुनियाद थी, कब ये वजूद में आया और इसका क्या काम है खोजा कम्युनिटी के लिए? देखिए, इसका वजूद 1898 के अंदर इसका वजूद आया। ठीक हो गया कराची सर। के अंदर की ठीक मैं हो बात गया। कर रहा हूँ। ये है खोजा शिया बरादरी के हवाले से जो भी मसाइल है, शादी ब्याह के मामलात, मौत मैयत के मामलात और दीगर जो कम्युनिटी के जो मामलात हैं वो खोजा शिया बरादरी के वो यहाँ पे देखे जाते हैं। मगर इबादत वगैरह जो है वही इमाम बारगाह जो अभी होता है। हम चलते हैं इमाम बाड़ा की तरफ, चलें साथ चलते हैं। अच्छा जी, पहले मैंने आपको खोजा कम्युनिटी का जो कॉम्प्लेक्स था, कम्युनिटी सेंटर, वो आपको दिखाया। अभी मैं पहुंच चुका हूँ खोजा कम्युनिटी के इमाम बारगाह के अंदर। ये जी देखें, ये पूरा का पूरा इलाका जो है इमाम बारगाह की हुदूद में आता है। ये देखें सामने आपको जो अलम नज़र भी आ रहे होंगे, क्योंकि अभी मुहर्रम उल हराम गए थे, मुहर्रम उल हराम गया था तो उसकी तैयारी में अलम वगैरह आपको पता है लगाए जाते हैं। अभी मैं भाई से पूछता हूँ ये इमाम बारगाह कितना पुराना है और ये सारी की सारी चीज़ें पूछता हूँ। इमाम बारगाह के अंदर मुझे एक पुरानी तख्ती भी यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही है, उसके बारे में भी जानता हूँ। अंदर भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, उसके बारे में जानता हूँ वो क्या चीज़ें। अभी मैं चलता हूँ और आपकी भाई से दोबारा मुलाकात करवाता हूँ, उनसे इमाम बारगाह के बारे में जानता हूँ। अच्छा जी, पहले मैंने आपको खोजा कम्युनिटी का जो कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स था वो दिखाया। अभी मैं पहुंच चुका हूँ इमाम बारगाह के पास और थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानता हूँ और आपको बताता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये इमाम बारगाह की क्या तारीख है, क्या नाम है और ये जो इतना बड़ा रकबा बनाया हुआ है ये सब इमाम बारगाह की हुदूद में आता है? देखिए, ये जो अंदर का हिस्सा है वो इमाम बारगाह के अंदर का आता है। बाकी जो बाहर जो है वो लोगों ने अकीदत के तौर पे जो दूसरा इमाम बारगाह है उसका है। फिर यहाँ रास्ता असल में इसलिए बंद किया गया है क्योंकि यहाँ फ़िरका वाराना मामला जब बहुत पहले हुए थे तो उसके अंदर यहाँ लोगों को शहीद कर दिया गया था मसले की बुनियाद पे। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से ये इजाज़त दी गई है कि आप यहाँ से रास्ता बंद कर सकते हैं, जिसका बाकायदा टैक्स वगैरह जो है रास्ते बंद करने का और जो भी यहाँ लाइटें वगैरह लगती है उसका बाकायदा टैक्स दिया जाता है। अच्छा, जब मैं खोजा के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा पाकिस्तान की जो बड़े कारोबारी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, इंडिया में, एशिया में, उसमें खोजा कम्युनिटी का बहुत बड़ा जो है किरदार रहा है हमेशा से। सबसे पहले तो मैं आपको इस इमाम बारगाह का आपका पहले का सवाल का जवाब दे दूँ कि ये जो है जो इंडिया से आने के बाद जो खोजा कम्युनिटी थी उनको एक मरकज़ की ज़रूरत थी, ठीक है ना। बाकायदा दीगर मराकज़ ओल्ड एरियाज़ में मौजूद थे, मगर उन्होंने चाहा कि भाई हमारे इस इलाके के अंदर भी, क्योंकि यहाँ जो है सोल्जर बाज़ार 3 नंबर पे खोजा कम्युनिटी सबसे ज़्यादा आके आबाद हुई है, तो उन्होंने यहाँ इमाम बारगाह जो है हबीब ग्रुप जो है उनकी जानिब से यहाँ कायम किया हुआ है, जो मेरे ख्याल से 1950s के अंदर यहाँ कायम किया गया था। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा खोजा कम्युनिटी जो है उनकी नेशनल ज़बान क्या है, क्योंकि पहले वो सिंध में भी रहे और फिर इंडिया के गुजरात का भी इसमें थोड़ा वो मिक्सचर आता है, तो इसमें मुझे बताइएगा मेन ज़बान क्या है? 2 सवालात हो गए कि आपने कहा कि कारोबारी शख्सियत,
आपका जितने भी जो है ना, क्योंकि खोजा कम्युनिटी एक बिजनेस कम्युनिटी के तौर पे जानी जाती है। अच्छा। ठीक है, उनका जो एक ध्यान जो हमेशा रहा है वो बिजनेस की तरफ ज़्यादा रहा है, चाहे होलसेल बिजनेस हो या आपके जो पाकिस्तान को, या वो खोजा कम्युनिटी जहाँ भी रहती है, अगर इंडिया में रहती है तो वो अपने इंडिया को ज़्यादा प्रमोट करेगी, पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान को, अफ्रीका के जो ममालिक है वहाँ रहेंगे तो वहाँ को उस अपनी ज़मीन से खुददारी का सबसे ज़्यादा सबूत वो देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ज़बान की बात की जाए, जी जी। घरों के अंदर अब ज़्यादा करके उर्दू बोली जाती है क्योंकि हर जगह उर्दू क्योंकि चलता है, उर्दू मगर हमारी जो मादरी ज़बान है वो गुजराती है। अच्छा, आप भी और गुजराती बोलते हैं अभी? माशाल्लाह। अच्छा। अच्छा, तो हमारे यहाँ जो है गुजराती और कच्छी ज़बान जो है ज़्यादा अक्सरियत जो है खोजा कम्युनिटी अपने घरों में बोलते हैं, जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। नई जवान तो नई नस्ल जो है वो आपको उर्दू और इंग्लिश की तरफ ही राग़िब मिलेगी। उसके अलावा जो है सिंधी ज़बान भी बोलते हैं, जो यानी सिंध के इलाकों से जो आए हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुझे एक चीज़ पता चली जिसके बारे में पहले मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ। जो हमारे जो पाकिस्तान के फाउंडर थे जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका ताल्लुक भी जो है खोजा कम्युनिटी से था, तो उसके जी। बारे में मुझे थोड़ा कंफर्म करिएगा। देखिए, कायद आज़म साहब और उनका पूरा जो है जना ख़ानदान जो है वो जी, खोजा जी। कम्युनिटी से था, जिनकी अक्सरियत जो है इस्माइली मसलक पे थी। उसके बाद कायद आज़म साहब और उनकी जो हमशीरा थी मोहतरमा फ़ातिमा जना, वो अलल ऐलान जो है इंडिया के अंदर मुंबई के हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने अपना एफिडेविट जमा करवाया कि अब हम जो है इस्माइली मसलक को तर्क कर चुके हैं और हमारा ताल्लुक इसनाशरी खोजा शिया इसनाशरी जमात से अब हमारा हो चुका है, ठीक है। जिसका बाकायदा ऑनलाइन जो है एफिडेविट और जमात के कन्वर्ट होने का एक बाकायदा लेटर जो है वो मौजूद है। उसके अलावा जब ये इमाम बारगाह बना महफिल शाह खुरासान, तो उसके अंदर भी डोनेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ है कायद आज़म। कायद आज़म से। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इससे पहले हम कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स में गए थे आपके, अभी हम इमाम बारगाह के अंदर आए, तो जो भी इसके मामला होते हैं ज़ाहिर है इसके लिए फ़ंड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो ये खोजा कम्युनिटी की तरफ से दिया जाता है या फिर? देखिए, खोजा कम्युनिटी के जो सेंटर जो है उसके फंडिंग्स जो है खोजा जमात के लोग सारा देखते हैं। ये इमाम बारगाह जैसे मैंने आपको बताया हबीब ग्रुप की तरफ से है, वो पाकिस्तान में सबसे अमीर घरानों में से उनका ताल्लुक है, तो वो बाहर से फंडिंग नहीं लेते हैं, बाकायदा वो अपने ही जो है वो कारोबार के अंदर से एक मुख्तस फ़ंड जो है उनके जो ज़ाती कारोबार हैं, बैंकिंग सेक्टर या उससे नहीं, जो उनके ज़ाती कारोबार हैं उनसे जो है वो फंडिंग वगैरह जो है आपका कराची के अंदर है, और दूसरे सखर के अंदर इसी महफिल शाह खुरासान के नाम से जी। हबीब शुगर मिल्स के अंदर एक इमाम बारगाह बना हुआ है वहाँ। फिर इंडिया के अंदर जो है वो वहाँ भी फंडिंग करते हैं, जहाँ दुनिया भर में जो हबीब ग्रुप जो रह रहे हैं वो वहाँ जो है खोजा कम्युनिटी के जो इमाम बारगाह बना है वहाँ वो अपनी ज़ाती हैसियत में फ़ंडिंग करते हैं, बाहर से नहीं देते हैं। हाँ, खोजा कम्युनिटी के जो जितने मामलात होते हैं वो हर साल जो है रमज़ान के अंदर फ़ंड रेजिंग का पूरा एक बाकायदा सेमिनार होता है और कम्युनिटी उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। पिछले साल जो है हमारे मेयर साहब आए थे, इस बार हमारे गवर्नर साहब कामरान टेसोरी साहब भी इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत किए थे। अच्छा सर, खोजा कम्युनिटी के बाकी के जो भी मामलात होते हैं, जैसे अभी मुहर्रम उल हराम है, रमज़ान मुबारक है, वो सारे के सारे मामलात शिया कम्युनिटी की तरह ही होते हैं खोजा शिया में? जी बिल्कुल, हमारे जो जितने भी जो मामलात हैं खोजा शिया बरादरी की, जी 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 जी, मैं खोजा की बात कर रहा था। तो वो सारे जो है वो अहले तशी जो जितने भी जो इस मुल्क में जो रहते हैं जी, जी। उन्हीं की तरीके से होते हैं। हाँ, यहाँ हमारे कम्युनिटी बेस पे अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए अलग से दुरूस वगैरह का जो सिलसिला है रमज़ान में वो 30 दिन जारी रहता है। उसके अलावा मुहर्रम उल हराम में भी अलग से, यानी हर जगह अलग अलग मजालिस होती है, तो इसी तरीके से कम्युनिटी सेंटर जो हमारा उधर है रोड पर, उधर भी होती है। अच्छा सर, अब थोड़े कल्चर की तरफ आते हैं, थोड़ा इस तरफ भी आ जाइएगा ताकि थोड़ी रोशनी आ जाए। कल्चर की तरफ आते हैं, मुझे ये बताइएगा, हमने कल्चर सब चीज़ों की बात कर ली, खोजा कम्युनिटी के खानों के बारे में थोड़ा बताइएगा। कोई यूनिक खाने बनाए जाते हैं, क्योंकि बेसिकली आपका ताल्लुक गुजरात से, तो कोई गुजराती खाने जो आप भी बनाए जाते हो? जी, हमारे जितने भी जो खाने वगैरह हैं वो सारे गुजराती कम्युनिटी से रिलेटेड है, वो हमारे एक स्पेशलिटी के तौर पे होता है, मगर कोई अलग से जैसे मेमनों के अंदर मेमन बिरयानी है, जी, इसी जी, तरीके से हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, मगर कुछ रेसिपीज़ के अंदर जो मसाले वगैरह हैं वो उसका थोड़ा बहुत अलग होता है, मगर हमारी जो खाने वगैरह जो हैं वो सारे सेम या तो गुजराती होते हैं या तो फिर जो नॉर्मल जो घरों में बनते हैं वो होता है। अच्छा सर, बहुत सारी कम्युनिटी के अंदर इस चीज़ पे पाबंदी होती है, शादी वगैरह पे कि आप कम्युनिटी से बाहर नहीं कर सकते, कम्युनिटी के अंदर ही करनी होती है या रिश्तेदारों के अंदर ही, तो खोजा कम्युनिटी के अंदर भी इस तरह का कोई रूल पाया जाता है? नहीं,
यह लोग अपनी तौर पे कोशिश करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के अंदर किए जाए, ताकि कम्युनिटी को आगे प्रमोट कम्युनिटी किया को जाए। प्रमोट किया जाए। उसके अलावा जो आप एक कम्युनिटी से अगर बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि यार वो कल्चर एक चेंज हो जाता है। ठीक है, मसले की बुनियाद पे कोई मसले की बात नहीं है, मगर लोग चाहते हैं कि अपना एक कल्चर जो है वो जो एक चलता हुआ आ रहा है खोजा कम्युनिटी उसके अंदर। मगर वैसे जो खोजा है नॉन खोजों में भी शादी होती है। अच्छा। उसके अलावा दीगर अगर जो कोई पसंद की शादी अगर कोई दूसरा मसलक नहीं करना चाहे तो इस तरीके से कोई ऐसा कोई खास पाबंदी नहीं है। जो जिस तरीके से एक मसले की अगर आप सारी शराइत अगर पूरी करते हैं, इस तरीके से खोजा कम्युनिटी का भी सारा मामला था। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अपना टाइम दिया। तो ये जी थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको दिखाया कराची के अंदर रहने वाली खोजा कम्युनिटी। ये वो कम्युनिटी थी जो इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आई थी। पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान के कारोबार में खोजा कम्युनिटी ने अपना हमेशा किरदार अदा किया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप खोजा इस्माइली या खोजा हिंदू के बारे में कुछ रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कराची के अंदर एक तो इनकी तादाद बहुत कम है और वो इतना ज़्यादा कैमरे के सामने आती नहीं है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं भी आप वो भी दिखाऊँ आपको, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कैमरे के सामने आने के लिए रजामंद नहीं हुए। तो मैंने वीडियो बनाई खोजा शिया कम्युनिटी के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस टॉपिक पे, इस तरह की मुख्तलिफ कम्युनिटी पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर इसका भी बताइएगा। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है कराची से। अल्लाह हाफिज़।